सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने क्या है अपनी मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड स्कार्सिटी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। ये क्या होती है? इट इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस। इसके अंदर हमें क्या है, बेसिकली हमें क्या काम करना होता है, इसके अंदर चूज करना होता है। किस चीज को चूज करना है हमें? इन द लिमिटेड रिसोर्सेज। जितने भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, उनके बीच में हमें क्या करना है? चूज करना है। और किस लिए चूज करना है? फॉर अनलिमिटेड सेटिस्फैक्शन के लिए। मतलब कि हमें क्या करना है, जितने भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनमें चूज करना है ऐसे लिमिटेड रिसोर्सेज को, हमें चूज करना है जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके? सेटिस्फैक्शन मिल सके। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आपके फादर के पास की क्या है? मंथली इनकम आती है, ठीक है जी। और उस मंथली इनकम को आपके फादर क्या है, कुछ सोच समझ के ही एक्सपेंडिचर करते हैं। जैसे कि आपके एजुकेशन के लिए करना है, या फिर ये कहीं पर आपके डे टू डे लाइफ के जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनके लिए खर्च करना है, या फिर कुछ क्या है अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस आ जाती हैं मेडिकल या फिर कुछ किसी भी चीज के लिए, तो उसके लिए क्या है उनको चूज करनी पड़ते हैं। कि अगर मान लो उनके पास बाइक नहीं है तो उसके लिए वो क्या है चूज करेंगे कि इस साल हम, इस महीने हम क्या बाइक नहीं खरीदते, नेक्स्ट महीने खरीद लेंगे, अभी इस बार क्या है हमारा बजट सही नहीं चल रहा है, तो इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, कई बार सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। तो ये होता है हमारे कुछ बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस आती है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर। अब देखते हैं क्या क्या रीजंस हो सकते हैं हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या क्या कारण हो सकते हैं हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जो ह्यूमन के वांट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ा था कि जब स्कार्सिटी के अंदर की हमारे क्या है लिमिटेड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं? देयर इज नो एंड टू ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स का किसी प्रकार से कहीं भी अंत नहीं होता है। अब मान ली हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का एक वांट सेटिस्फाई होता है, मतलब कि एक इच्छा किसी व्यक्ति की सेटिस्फाई होती है, तो देन उसकी नई इच्छाएं, मतलब कि उसकी वांट्स क्या है, नेक्स्ट वांट क्या है, उसकी ग्रो हो जाती है। मतलब कि उसकी नई इच्छाएं क्या है आने लगती है कि हमें क्या है, ये भी करना है, वो काम भी करना है, मतलब कि वो परचेस भी करना है, ये सारी चीजें काम करनी है। जैसे कि वन वांट सेटिस्फाई मैनी अदर ग्रोस अप। एक चीज अगर उसकी फुलफिल होगी तो वो क्या है, उसके दैन थोड़े समय बाद उसकी क्या है, नई वांट्स क्या है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और इसमें हम क्या देखते हैं? सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी हमारे इसके अंदर सप्लाई होती है रिसोर्सेज की, वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। मतलब कि जैसे हमें पता है ना कि हमारे पास क्या है, लिमिटेड वांट्स हैं, तो लिमिटेड वांट्स के कंपैरिजन में जो उसकी डिमांड की जा रही है वो क्या हो रही है? लोगों के द्वारा अनलिमिटेड की जा रही है। तो इसमें हम क्या दे सकते हैं? सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज क्या है? लेस दिए गए हैं, और जो उसकी डिमांड है वो क्या है? ज्यादा है। जो सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज क्या होती है, इसके अंदर कम होते हैं, और जो डिमांड होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट में हम देखते हैं स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसको एक और बार हम देखते हैं कि कुछ कंट्रीज के एग्जांपल लेके चलते हैं और उसके बारे में समझेंगे। नो कंट्री हैज इनफ रिसोर्सेज। कोई भी कंट्री है उसके पास क्या है? इनफ रिसोर्सेज नहीं है टू सेटिस्फाई देयर पीपल। जो भी उस कंट्री के पीपल्स रहते हैं, लोग रहते हैं वहां पे, उस कंट्री को सेटिस्फाई करने के लिए उस कंट्री के पास क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं मिलेगी जहाँ पे क्या है अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो। तो हम क्या है, अमेरिका को क्या है सबसे डेवलप्ड कंट्री समझते हैं, वहाँ क्या सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां भी कुछ क्या है लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो हम उनको देखते हैं। जैसे इंडिया के पास अगर हम एग्जांपल लेके चले तो इंडिया हैज मोर लेबर बट लेस ऑफ कैपिटल। इंडिया को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है? बहुत ज्यादा लेबर है। कहीं पर भी आप चले जाओ, किसी लेबर चौक के पास चले जाओ, या फिर क्या आप अपने आस पड़ोस में देखते हो, इतने सब सुबह क्या है लेबर क्या है इधर से उधर जाती है, या फिर कई जगह पे क्या है खुदाई वाले खड़े होंगे, या फिर कहीं पर बिल्डिंग बनाने वाले खड़े होंगे। बिल्डिंग बनाने मीन्स की जो भी लेबर होती है
बिल्डिंग बनाने के लिए, वो खड़ी होगी। तो हमारे पास क्या है, लेबर तो बहुत ज्यादा है लेकिन हमारे पास कैपिटल बहुत कम है। मतलब लोगों के पास पूंजी इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना पैसा नहीं होता एज कम्पेयर टू अनदर दूसरी कंट्रीज के अंदर। तो हम अमेरिका के एग्जांपल ले तो अमेरिका के पास क्या है, हैज मोर ऑफ कैपिटल। अमेरिका के पास बहुत ज्यादा कैपिटल है, मतलब उसके पास पैसा तो बहुत है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन बट लेस ऑफ लेबर, लेकिन वहां पर लेबर कम है। जो भी तो यहाँ के पीपल्स क्या है, वहां चले जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं यहाँ से वहां, और वहां क्या आएगा, अमेरिका के कुछ भी वर्क होता है, मतलब लेबर टाइप या फिर कुछ अनदर काइंड ऑफ वर्क होता है, तो वहां पर जाके करते हैं, जिससे क्या उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता है वहां की इकोनॉमी से, मतलब कि दूसरा फॉरेन से जो भी कमा के लाते हैं, तो उस व्यक्ति के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है और वहां के लोगों के लिए भी फायदेमंद रहता है। तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ अमेरिका हैज मोर ऑफ कैपिटल, वहाँ क्या बहुत ज्यादा पैसा है, बट एज कम्पेयर टू वहाँ पर लेबर क्या है, बहुत ज्यादा कम है। और नेक्स्ट लास्ट वन हमारा आता है रिसोर्सेज है अल्टरनेटिव यूसेज। अल्टरनेटिव यूसेज मतलब जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनके क्या है अल्टरनेटिव यूसेज, मतलब कि एक रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल क्या है अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों के लिए कर सकते हो। तो उसमें क्या देखते हैं, रिसोर्सेज कैन बी यूज फॉर मैनी पर्पसेस। एक रिसोर्सेज का इस्तेमाल क्या है हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए कर सकते हैं, बट लेकिन इसके पीछे एक कंडीशन होती है कि आप क्या है सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल क्या है एक साथ नहीं कर सकते। जैसे बट रिसोर्सेज कैन